चलिए फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको मेन टॉपिक के बारे में पढ़ाया था, लेकिन अब मैं आपको डीपली यानी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज आपको समझाऊंगी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे कहेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारे 2 भागों में डिवाइडेड है। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे पहले कि अर्थशास्त्र होता क्या है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में आपसे अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन की जाता है। इसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर क्या है? व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब हम जानेंगे आर्थिक क्रिया होता क्या है। आर्थिक क्रिया से अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। एग्जाम्पल क्या आएगा? फर्स्ट आएगा व्यवसाय, सेकंड आएगा हमारा पेशा, थर्ड आएगा हमारा रोजगार, और नेक्स्ट क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं। ये भी पूछ लिया जाता है कि आपसे एग्जाम में आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताइए, या इनकी परिभाषा एक एक करके पूछ ली जाती है। और गैर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, जैसे कि सेवा। इसमें एग्जाम्पल आएगा सेवा करना और मदद करना। अब हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी भाषा में माइक्रो कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। इसके अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। इसमें इसके छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा एक परिवार। नेक्स्ट हम जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है या इसे क्या कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी भाषा में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो कहते हैं। यह भी ग्रीक भाषा के मैक्रोस से होता है। इसका अर्थ होता है बड़ा। बड़े से अभिप्राय यह है कि इसमें छोटी छोटी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, और जो इकाइयों देश से जुड़ी होती है, जैसे कि राष्ट्रीय आय। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? एक छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है, एक इकाई पर अध्ययन किया जाता है। जब एक इकाई को इकट्ठा यानी सामूहिक रूप से इकट्ठा करके जब उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। अब पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक अर्थशास्त्र है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, और इसके बारे में पूरा हमें बताइए। पहले हम ये जाने कि अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसके अंतर्गत जैसा है वैसे का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है सिर्फ उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, ध्यान रहे कि बेरोजगारी बढ़ रही है। एग्जाम्पल दिया है मैंने इधर कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है सिर्फ उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी के अंदर आता है कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कैसे है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्या को सुलझाने के उपाय क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, इसमें समस्या को सुलझाने का हल निकाला जाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में हम इसमें पढ़ा था कि समस्या क्या है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सिर्फ इसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। इसमें क्या है? किस बारे में अध्ययन किया जाएगा? इसमें क्या है? उसकी समस्या को सुलझाने के उपायों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था कैसे है? अर्थशास्त्र आजीविका कमाने का महत्वपूर्ण साधन है। अर्थशास्त्र क्या है? हमारा आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाइयाँ आजीविका का निर्माण करती है।
सभी उत्पादन इकाइयाँ हमें पता है कि आजीविका का निर्माण करती हैं। इसमें लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और तथा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।